हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करनी है आईएसएल के बारे में। रिसेंटली जो एएफएफ एंड आईएसएल क्लब्स के बीच में पिछले 8-10 दिन से एक मीटिंग का ड्रामा चल रहा था और उसी के दौरान एक ऐसा पिक्चर फैंस के सामने पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई कि जिससे फैंस को लगे कि चीज़ें भाई यहाँ पे बैक ऑन ट्रैक आ रही है, या फिर मीडिया आर्टिकल्स के थ्रू एक ऐसा आईवॉश करने की कोशिश की गई कि जिससे फैंस को लगे कि भाई बहुत जल्द आपका आईएसएल स्टार्ट होने वाला है। लेकिन फाइनली ये जो फेक नैरेटिव, फेक बबल है वो बस्ट हो चुका है एंड अगेन इट्स टाइम फॉर फैंस टू फेस द रियलिटी। बिकॉज एएफएफ एंड आईएसएल क्लब्स के बीच में जो रिसेंटली मीटिंग्स हुई उसमें जो इस सीज़न का लीग हो या फिर आपका फ्यूचर का लीग हो उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए जो रिसोर्सेस है या फिर जो प्रॉब्लम्स है उसको एड्रेस नहीं किया गया है। एंड ये मैंने कल के वीडियो में या फिर इससे पहले भी कई बार आपको बोला है कि जो मेन इश्यूज है ब्रॉडकास्टर, कमर्शियल पार्टनर, ऑपरेशनल कॉस्ट ऑफ द लीग, गवर्नेंस ऑफ द लीग, इस प्रॉब्लम को यहाँ पे दोनों पार्टीज के बीच में उस लेवल तक डिस्कस ही नहीं किया गया या फिर उसके रिगार्डिंग दोनों पार्टीज के पास कोई सोल्यूशन नहीं है। तो आपका चाहे वो इस सीज़न का लीग हो या फिर आपका लॉन्ग टर्म लीग हो, उसके रिगार्डिंग एएफएफ एंड क्लब्स के पास एट द मोमेंट कोई सोल्यूशन नहीं है। डेडलॉक सिचुएशन जो पहले बना हुआ था सेम एज इट इज़ अभी भी बना हुआ है। सेकंड थिंग कि जो कल्याण चौबे और उनका रिजीम है वो यहाँ पे टॉप लीग का पावर एंड कंट्रोल चाहते हैं विथआउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये अब क्लियर हो चुका है क्योंकि आपके सुप्रीम कोर्ट ने जब आपको एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिया जिसमें क्लियरली बोला है कि टॉप मोस्ट लीग विल बी ओन एंड ऑपरेटेड बाय एएफएफ, आपने अपने एजीएम में चौड़ में आके स्टेट अफेयर्स के सामने बोल दिया कि भाई टॉप मोस्ट लीग विल बी ओन एंड ऑपरेटेड बाय एएफएफ, उसमें हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे। तो फिर आप टॉप मोस्ट जो आपकी लीग है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं ले रहे हो? रिसेंटली आपने जो एजीएम में नेक्स्ट 5 मंथ का बजट एलोकेट किया उसमें आपने अपनी टॉप मोस्ट लीग के लिए ₹1 का भी एलोकेशन क्यों नहीं किया? अब तो आपका एफएसडीएल नहीं है, अब आपका वो यहाँ पे कोई कमर्शियल पार्टनर कुछ नहीं है। तो अगर एएफएफ की ऑन एंड ऑपरेटेड लीग है, आपने आई लीग 2, आई लीग 3 या फिर संतोष ट्रॉफी या फिर बाकी जितने भी टूर्नामेंट्स है सबके लिए फंड एलोकेट किया, तो आपकी टॉप मोस्ट लीग के लिए क्यों नहीं किया? भाई सिंगल रुपीस उन्होंने एलोकेशन नहीं किया है। आप जब क्लब्स के साथ मीटिंग करते हो, ब्रॉडकास्टर की बात आती है तो आप बोलते हो क्लब्स तुम ढूंढ के लाओ, कमर्शियल पार्टनर की बात आती है तुम क्लब्स तुम लेके आओ, यहाँ पे लीग का ऑपरेशनल कॉस्ट उठाने की बात आती है तो क्लब्स को बोलते तुम्हें ही वो उठाना पड़ेगा। तो भाई जब सब कुछ क्लब्स को करना है तो तुम भाई क्यों पावर एंड कंट्रोल की फिर डिमांड कर रहे हो? तुम्हें चाहिए पावर एंड कंट्रोल और सामने यहाँ पे सारा जो काम है वो यहाँ पे क्लब्स या फिर बाकी लोगों से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। सो ये है यहाँ पे हिपोक्रेसी ऑफ दिस कल्याण चौबे रिजीम। अगर आपको भाई यहाँ पे पावर एंड कंट्रोल चाहिए तो आपको भाई लीग के लिए इन्वेस्टमेंट लेके आना पड़ेगा, अदरवाइज भाई आप अपनी पोजीशन को लीव कर दीजिए। भाई सिंपल सी बात ये है, सिंपल सी बात यह है कि आप फिर अपनी लीग की पोजीशन यहाँ पे प्रेसिडेंट की पोस्ट से हट जाइए। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं लेके आ पा रहे हो, आप कमर्शियल पार्टनर नहीं लेके आ पा रहे हो, आप स्पॉन्सरशिप नहीं लेके आ पा रहे हो, आप यहाँ पे गवर्नमेंट से कोई हेल्प नहीं लेके आ पा रहे हो, तो फिर भाई आपका काम क्या है? यही तो क्वेश्चन है। और आप जब टॉप लीग की आप ओनरशिप एंड ऑपरेशनल पावर आप चाहते हो तो उसके लिए अरेंजमेंट कीजिए, ब्रॉडकास्टर का अरेंजमेंट कीजिए, कमर्शियल पार्टनर का अरेंजमेंट कीजिए, ऑपरेशनल कॉस्ट कहाँ से आप लेके आप आओगे उसका अरेंजमेंट कीजिए। वो तो आप कर नहीं रहे हो। तो ये है यहाँ पे इस कल्याण चौबे की जो लैक ऑफ लीडरशिप उसकी यू कैन से कि एक लाइव एग्जाम्पल, लाइव यू कैन से कि आपके सामने एक स्टोरी। सो अभी भी आईएसएल के फ्यूचर इस सीज़न का या फिर लॉन्ग टर्म का यहाँ पे स्टिल हैंग्स इन अ रियली टफ स्पॉट। व्हाट डू यू थिंक गाइस? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर बताइएगा। सेकंड बात करते हैं भाई, एक और फॉरेनर ने भाई आईएसएल को लीव कर दिया है। कॉनर शील्ड चेन्नई एफसी के जो यहाँ पे कैप्टन थे उन्होंने आईएसएल को टाटा बाय बाय बोल दिया है एंड उन्होंने ज्वाइन किया है कैम्बोडियन जो लीग है उसका क्लब की, जहाँ पे केरला ब्लास्टर के जो क्वेमे पेपरे थे उन्होंने भी रिसेंटली यहाँ पे ज्वाइन किया था। कॉनर शील्ड हम सबको पता है कि यहाँ पे लास्ट सीजन एज ए क्रिएटर ही वॉज प्रोलिफिक। चाहे चेन्नई एफसी की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही थी बट कॉनर शील्ड की परफॉर्मेंस ज़बरदस्त रही थी। तो बोरखा अरेरा,
यहाँ पे इंडोनेशिया चले गए, क्वेमे पेप्रे, कॉनर शील्ड कैम्बोडियन लीग में चले गए, आपके जेवियर सिवेरियो साइप्रस लीग में चले गए। देयर आर सम अदर फॉरेनर्स ऑल्सो जो कि यहाँ पे आईएसएल को लीव कर चुके हैं। बट द क्वेश्चन इज कि हमारे जो ये सो कॉल्ड बिग इंडियन प्लेयर्स है, ये क्या कर रहे हैं? इंस्टाग्राम में रील्स बना रहे हैं, फोग हटेगा, वो हटेगा। आप क्यों नहीं जा रहे भाई? आप लोग क्यों बाहर खेलने नहीं जा रहे? क्योंकि इन लोगों को लगता है कि भाई हम प्रीमियर लीग, ला लीगा, बुंदेसलीगा, जे लीग, सऊदी लीग वाले प्लेयर्स हैं। हम थोड़ी ये कैम्बोडियन लीग में खेलेंगे, यहाँ पे ये इंडोनेशियन लीग में खेलेंगे, यहाँ पे साइप्रस या फिर कोई यूरोपियन लोअर यहाँ पे लेवल जो सेकंड थर्ड डिवीज़न है उसमें खेलेंगे। हमारी क्वालिटी तो भाई नेक्स्ट लेवल की है। अगर भाई यहाँ पे कॉनर शील्ड, क्वेमे पेप्रे जैसे प्लेयर कैम्बोडियन लीग में जाके खेल सकते हैं, तो ये हमारे जो सो कॉल्ड बिग प्लेयर्स है, इन्होंने यहाँ पे नेक्स्ट 6 मंथ के लिए क्यों ऐसा कोई यहाँ पे यू कैन से कि आउटसाइड इंडिया खेलने के लिए यहाँ पे कोशिश नहीं किया? बस जिम में जाना है, इंस्टाग्राम रील बनाना है, डिमांड करना है कि भाई लीक करो हमारा यहाँ पे ये वो हो रहा है, वो हो रहा है। भाई आप एक रियलिस्टिक वे में सोचो, अगर आपकी जॉब चली जाती है तो उसकी जिम्मेदारी यहाँ पे किसकी होती है? फिर से जॉब ढूंढने की जिम्मेदारी किसकी होती है? आपकी खुद की होती है ना। मैं तो आके यहाँ पे आपकी जॉब ढूंढ के दूंगा नहीं कि भाई चलो भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई तुम्हारी जॉब नहीं है तो अब तुम्हें पैसे मैं दूंगा। तो भाई सेम चीज़ है ये। अगर तुम्हें यहाँ पे लीग नहीं हो रही है, बाहर जाओ भाई, कोशिश करो। आई नो इट्स टफ, बट कोशिश करो। अगर सच में तुम्हें यहाँ पे वो पैशन है तो करो, बट नहीं करना है। तो यही डिफरेंस है यहाँ पे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम सोचते हैं ना एज अ फैन, तो लगता है कि साला ये लीग नहीं हो रहा है, ये सही हो रहा है भाई। क्योंकि लीग करके भी ये लोग क्या कर लेंगे भाई? थर्ड क्लास फुटबॉल खेलनी है, इनके अंदर वो पैशन नहीं है कि जिससे यहाँ पे आपकी नेशनल टीम के लिए ये लोग इस तरह की परफॉर्मेंस दे पाए। हमने देख लिया पिछले 2 साल में इन लोगों ने क्या किया। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, सिंगापुर, हांगकांग जैसी टीमों के सामने हारे हैं। आप देखिए अफगानिस्तान की वो जो टीम जिसने हमको हराया था, उनके कई सारे प्लेयर विथाउट लीग भाई दो साल विथाउट लीग खेल के आ रहे थे। हमारे यहाँ पे रीजन दे दिया जाता है कि भाई लीग नहीं खेल रहे ना, इसलिए परफॉर्मेंस में ड्रॉप हुआ है। उनके प्लेयर्स विथाउट लीग खेल के भाई उन्होंने आपको हरा के चले गए। आप तो उस टाइम पे आईएसएल खेल रहे थे। तो क्या ये मतलब ये सारे यहाँ पे हिपोक्रेसी ही चल रही है भाई। प्लेयर्स का अपना खुद का एक वो चल रहा है, एएफएफ का खुद का अपना चल रहा है, क्लब्स का, और सब यहाँ पे मिलके फैंस को भाई चूतिया बना रहे हैं। सिंपल सी बात ये है। आप लोग अपना टाइम या फिर अपना वो जो एक यू कैन से कि इंडियन फुटबॉल के लिए यहाँ पे पैशन है, हम सब यहाँ पे मिलके उसको यहाँ पे इन लोगों के पीछे यहाँ पे उम्मीद लगा के यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। बट इनको भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन सबको भाई अपने से फ़र्क पड़ता है। दैट्स इट। लार्जर पिक्चर जो इंडियन फुटबॉल का है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दैट इज़ द रियलिटी। तो हमारे प्लेयर तो कहीं जाएंगे नहीं, बट फॉरेनर्स धीरे धीरे भाई यहाँ पे आई थिंक ये जनवरी ट्रांसफर विंडो में यहाँ पे डेफिनेटली लीव करेंगे। एंड क्योंकि हम प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, आप देखिए AFCON भी चल रहा है। जो लोग यहाँ पे सच में एंटरटेनिंग फुटबॉल देखना चाहते हैं और सच में देखना चाहते हैं कि भाई कंट्री के लिए खेलने का क्या पैशन होता है, सी दी AFCON भाई, सी दी AFCON। अफ्रीकन कंट्रीज़ कई सारे ऐसे कि जहाँ पे भाई हमारे यहाँ पे जो आई लीग होती है ना, ऐसा लेवल का भी लीग नहीं होता। बट फिर भी जिस तरह के उनके प्लेयरों की क्वालिटी है, जिस तरीके से वो खेल रहे हैं AFCON में, यू विल बी शॉक्ड, यू विल बी सरप्राइज्ड दोस्तों। कल आप मैच देख लीजिए, यहाँ पे जिम्बाब्वे जो कि 129 फीफा रैंक टीम है, जिस तरह से उन्होंने साउथ अफ्रीका एंड इजिप्ट के सामने परफॉर्मेंस पुटअप की है, कमेंडेबल भाई, कमेंडेबल। क्या परफॉर्मेंस दी है भाई उन्होंने। हमारी टीम यहाँ पे एशियन कप में जाके एक भी गोल नहीं मार के आई, फिर भी फैंस तालियां बजा रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के सामने 30 मिनट अच्छा खेल रहा, उज्बेकिस्तान के सामने 20 मिनट अच्छा खेल रहा। एक गोल आपकी टीम नहीं मार पाई। फुटबॉल में आप गोल नहीं मार पा रहे और हम यहाँ पे तालियां बजा रहे हैं हमारी टीम ने अच्छा किया। सी जिम्बाब्वे भाई कैसे परफॉर्मेंस दे रहा है। सी एंगोला उसी के ग्रुप में, एंगोला ने इजिप्ट के सामने ड्रॉ किया भाई। एंगोला इज आई थिंक 80-90 रैंक्ड फीफा रैंक टीम, एंड सामने भाई 35 रैंक इजिप्ट के सामने ड्रॉ निकाल रही है। साउथ अफ्रीका के सामने क्लोज मैचेस हार रही है। ये होता है भाई। बट हाँ, हमारे यहाँ पे फैंस भी वो मीडियोकर मेंटालिटी को एक्सेप्ट करने लगे हैं। अभी जैसे लीग का ये पूरा सीन चल रहा है, सम ऑफ द फैंस आर ओके विद कि भाई चलो कुछ ना होने से अच्छा लीग हो जाए।
बट ऐसा भाई घिसा पीटा जिसका कोई यहाँ पे यू कैन से कि सिर पैर ना हो, ऐसा लिख करके क्या करोगे तुम भाई? एंड रिजल्ट उसका कुछ नहीं मिलना है तुमको। चीज़ें अगर करनी है तो क्वालिटी की डिमांड करो भाई। विथाउट डिमांडिंग क्वालिटी आप फिर आगे रोना ही रहोगे कि भाई हमारे यहाँ पे हमारे प्लेयर इंटरनेशनल लेवल पे ये नहीं कर पाते, ये नहीं कर पाते। नहीं कर पाएंगे भाई, क्योंकि पहले से तुम लोग मीडियोकर मेंटालिटी के लिए भाई यहाँ पे अपने आप को रेडी कर चुके हो। एक्सेप्टेबल है। एक हमारा छोटा सा मैच में कोई एक प्लेयर छोटा सा ड्रिबल मार देता है, उसको सीधा नेमार बना देते हैं। अरे भाई उसको बाहर, इंडिया के बाहर पहले जाके भाई रियल कंपटीशन में खेलने तो दो। आईएसएल में तो यहाँ पे उसको यहाँ पे सब कर लेते हैं, लेकिन जब इंटरनेशनल खेलते हैं सबकी फट जाती है। क्यों फट जाती है फिर? सो दैट इज द स्टोरी यार, दैट इज द स्टोरी। लास्ट में बात करते हैं भाई यहाँ पे जो फीफा के प्रेसिडेंट है मिस्टर जीजी इन्फेंटिनो, उन्होंने रिसेंटली भाई पब्लिकली फाइनली यहाँ पे रिस्पॉन्स किया है टू द क्रिटिसिज्म जो कि उनको मिल रहा था फॉर दी 2026 फीफा वर्ल्ड कप हाई टिकट प्राइस। तो उसके बारे में उन्होंने यहाँ पे, जैसे एक पॉलिटिशियन, जैसे एक इस तरह के यहाँ पे प्रेसिडेंट की ओर से स्टेटमेंट आता है, वही आया कि भाई यहाँ पे हम यहाँ टिकट प्राइस इसलिए हाई रखते हैं वर्ल्ड कप की, ताकि इससे भाई यहाँ पे जो 150 कंट्रीज है उसमें उन पैसों को फिर से यहाँ पे री इन्वेस्ट कर पाए। ये उन्होंने यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि क्यों भाई 2026 फीफा वर्ल्ड कप की टिकट प्राइस हाई है, बिकॉज उससे जो पैसा उनको मिलेगा वो बोल रहे हैं कि वो हम यहाँ पे री एलोकेट करते हैं टू ऑल दी कंट्रीज इन दी वर्ल्ड, जिससे वहाँ पे फुटबॉल चल पाए। ये है उनका आंसर। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियस स्टडी। जय हिंद, जय भारत।